अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक क्रिएटिव गिग इमेज जो है वो बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो अपनी गिग या सर्विस बनाने जा रहे हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट की गिग पे हमें काम काफ़ी सारा मिल जाता है और इसके प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो सबसे पहले गिग बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कंपेटिटर की थंबनेल पिक जो है वो देखनी है, या गिग की जो लगाई हुई पिक होती है वो आपने देखनी होती है। तो यहाँ पे सर्च बार आपके सामने आ जाएगा। अब हमने बनानी थी वर्चुअल असिस्टेंट की गिग, तो हम यहाँ पे सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो लिखेंगे ताकि हम अपने कंपेटिटर का थंबनेल जो है वो चेक कर सकें कि वो किस तरह का उसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे बेटर जिनकी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे तो मेन चीज आपकी ये गिग इमेज या आपने जो सर्विस की इमेज जो है वो बनाई हुई है ये बड़ा मैटर करती है और यही क्लाइंट्स को फाइवर के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट करती है। अब मान लीजिए कि ये सारे लोग हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इनके थंबनेल्स चेक करने हैं जो कि गिग के लिए उन्होंने स्पेशली जो है वो बनाए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई बायर होते और आप अगर किसी सर्विस को परचेज करना चाहते तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सी जो है वो पिक सबसे अच्छी लगती, तो देन जो आपको अच्छी लगती या जो सर्विस ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है आपने उसी के ऊपर जो है वो क्लिक करना था। तो इसी तरह जो आप अपनी पिक बनाते हो, जिस तरह ये पिक बड़ी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे उस बंदे की इमेज भी है, नेगोशिएट कर रही है, और इसके साथ ही अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल पिक है, इसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा सही से, जबकि इस पिक के ऊपर जो है बहुत अच्छे से पता चल रहा है और साइड पे जो है वो पिक भी लगी हुई है और पिक के साथ उसने सर्विस को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें सर्विस का नाम लिखा हुआ है और सर्विस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस सर्विस में मैं ये काम करता हूँ। तो सिमिलरली जो ज़्यादा रीडेबल होगी, जो कोई भी सर्विस पिक या इमेज या जो थंबनेल होता है वो किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बायर को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपने भी एक अपनी इस तरह की थंबनेल पिक बनानी होती है अपनी गिग के लिए जो कि आपकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ याद रहे कि गिग की जो इमेज है ये जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, आई कैशे होगी या नेगोशिएट करती होगी और सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन करती होगी तो उसके ऊपर क्लिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर क्लिक्स होते हैं तो जाहिर बात है ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल जो है वो रखना है। तो यहाँ पर ये जितनी आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये जितनी भी यहाँ पे आ रही हैं, तो हर एक ने अपनी सर्विस को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से हम जो है अपना थंबनेल बनाने के लिए या गिग या सर्विस का जो थंबनेल हम बनाते हैं उसके लिए सीधे सीधे हम जो है वो canva.com को जो है वो यूज़ करते हैं या हम snappa.com को जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बगैर किसी आप Adobe Photoshop को यूज़ करते हुए या किसी दूसरे टूल को यूज़ करते हुए कैसे एक नेगोशिएटेबल या अच्छी इमेजेस जो है वो अपने फाइवर सर्विस के लिए जो है वो बना सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की हमारी सर्विस थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो snappa.com जो है वो ओपन कर लेना है। तो स्नैपा के ऊपर सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने सिर्फ 3 चीज़ें इनपुट करनी होती है। पहले अपना नेम, तो यहाँ पे मैं नेम एंटर करता हूँ और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो है वो मैंने एंटर कर दी हैं। सबसे पहले यूज़र नेम, उसके बाद अपना ईमेल और उसके बाद अपना पासवर्ड। उसके बाद आपने जो है आई एम नॉट रोबोट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो है एक जो snappa.com है ये हमें मुख्तलिफ थंबनेल्स जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो हमें मुख्तलिफ थंबनेल जो है वो डाउनलोड करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि उसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर ये महीने बाद एक्सपायर हो जाता है तो आप इसके ऊपर जो है वो और अकाउंट जो है वो बना लीजिएगा। मेथड उसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने नेक्स्ट टैब के अंदर आना है
यहाँ पे मैंने एक नई साइट जो है वो ओपन की है जिसका नेम जो है वो फेक मेल जनरेटर जो है .com है। आप इसको नोट कीजिए कर लीजिएगा। ये हमें फेक मेल जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ से कोई सी भी मेल उसको जस्ट यहाँ से कॉपी जो है वो कर लीजिएगा, ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगी। तो हर दफ़ा जब भी आपने साइन अप करना है तो आप जो है बाकी यूज़र नेम और पासवर्ड को सेम रखिएगा, जस्ट आप ईमेल को अपडेट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो ईमेल है ये वाली हमें इसका लॉगिन तो नहीं मिलता, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको जो है बगैर वेरिफिकेशन के जो है अकाउंट क्रिएट करने दे या जस्ट ईमेल इनपुट करने से अकाउंट क्रिएट करने दे, तो हम उसके ऊपर फेक मेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली जो है स्टार्ट में फर्स्ट टाइम में जो है जस्ट मैं अपनी पर्सनल ईमेल को ही यूज़ करूँगा। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपको फ्यूचर में एक और अकाउंट इसके ऊपर बनाना पड़ जाए, क्योंकि सबके पास मेल तो एक ही होती है, तो इस तरह से हम फेक मेल से जो है वो काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये जीमेल में अपनी या गूगल अकाउंट में इसको सेव भी कर सकते हैं। खैर मैं इसको नहीं करता। अब यहाँ पे ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है इसके बारे में, तो खैर मुझे सारा कुछ पता है, ये मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जस्ट मैं ओके के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन जो है वो अवेलेबल है। आप अगर इन फ्यूचर में सोशल मीडिया गीक के ऊपर भी जो है अगर काम करते हो तो यहाँ पे आप कोई सा भी थंबनेल चाहे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट या यूट्यूब थंबनेल हो, तो आप वो यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग या इन्फोग्राफिक्स के जो है वो थंबनेल्स आप यहाँ से फ्री बना सकते हैं। इसके अलावा हेडर्स, बैनर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आप यहाँ पे फ्री में बना सकते हैं। तो इसकी भी सर्विस आप सेल करके जो है वो फाइवर के ऊपर जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो खैर पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सा भी थंबनेल जो है वो देख लेते हैं और उसी के ऊपर काम करके हम अपना गिग या सर्विस का थंबनेल जो है वो बना लेंगे। तो खैर मैं यहाँ पे आप भी कोई सा भी चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल जो है ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे थंबनेल सैंपल्स आ गए हैं। इनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसी को एडिट करके जो है वो अपनी थंबनेल जो है वो पिक मैं अपनी बना लूंगा। तो खैर मुझे सबसे आसान और सबसे अच्छा जो है वो इस टाइम ये दिख रहा है। खैर हम इसी को यूज करते हुए अपनी जो थंबनेल पिक है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारा का सारा जो है ना एडिट पोर्शन जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसका नाम लिखें। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, गिग इमेज फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद जो मेन चीज होती है वो किसी थंबनेल को रिसाइज करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइवर के ऊपर जो ये यहाँ पे गिग्स बनी हुई हैं, इनका जो थंबनेल साइज होता है या उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो 550-370 होती हैं। तो हम सबसे पहले इसको रिसाइज करेंगे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बनाएं, आपको पहले इसकी डायमेंशन 550 और 370 जो है वो करनी होगी, देन आप इसको रिसाइज कर सकोगे। अब ये कह रहा है इसी के ऊपर जो है ओवरराइड कर दें, तो मैं कहता हूँ इसी के ऊपर आप कर दें। तो इसी को 550-370 के साइज में जो है वो ले आएगा। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ पे न्यू टैब में आता हूँ और यहाँ पे फाइवर थंबनेल्स गिग का जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बेशुमार अट्रैक्टिव थंबनेल जो हैं वो आप देख रहे हैं, ऐसे थंबनेल जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपका थंबनेल ऐसा हो जिसके अंदर एक तो आपकी पिक लगी हो, पिक के साथ आपने अपनी सर्विस को इस तरह से बताया हो कि वो दूर से भी रीडेबल हो। जिस तरह से ये आप एक सर्विस देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको दूर से भी देखें तो हर एक सर्विस जो है इसकी बड़े अच्छे से डिफाइन है। इसकी पर्सनल पिक भी है जो कि नेगोशिएट कर रही है और इसने कोई ज्यादा कम्बिनेशन नहीं, जस्ट 2 से 3 कलर कम्बिनेशन जो है वो यूज किए हुए हैं और फॉन्ट साइज को इतना बड़ा किया हुआ है कि वो दूर से भी विजिबल है, ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसी तरह जो है
ये आप फर्दर और देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, जितना ज़्यादा सर्विस का थंबनेल सिंपल होगा उतना ज़्यादा जो है ना वो क्रिएटिव होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो आपकी पिक्चर जो है वो थंबनेल के ऊपर जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी पिक्चर को जो है ना बहुत ज़्यादा नेगोशिएटेबल जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ से जस्ट आप किसी भी एक थंबनेल को अपने कंप्यूटर में जो है वो रख लीजिएगा या सेव इमेज कर लीजिएगा, ताकि आप उसी को देखते हुए अपना थंबनेल जो है बहुत ही अच्छे से बना लें। तो मैं सिंपल कुछ थंबनेल्स को, जैसे ये एक थंबनेल अच्छा है, या बात करते हैं कि ये एक थंबनेल अच्छा है, या ये थंबनेल अच्छा है, या ये थंबनेल अच्छा है, जो सर्विस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो हम उस तरह से कोई सा भी थंबनेल जो है वो ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम उसी को देखते हुए हूबहू वैसा थंबनेल जो है वो बना लें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो खैर गिग हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की है। अगेन स्नैपा के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले ये बैकग्राउंड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आप कोई इमेज जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप नेम के साथ कोई इमेज सर्च करेंगे वो भी यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी। तो आप जस्ट किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो बैकग्राउंड में जाके वो लग जाएगा। जैसे कि ये इमेज है तो ये बैकग्राउंड में जो है वो लग गया है। सिमिलरली कोई और इमेज है तो वो भी बैकग्राउंड में लग गया है। इसी तरह पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी सिंपल आप लेंगे अगर बैकग्राउंड, तो उसके अंदर जो है वो आपकी जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छे से रीडेबल होगी। तो यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पर्सनल बैकग्राउंड इमेज है, या जिसमें आप कॉल टू एक्शन के साथ जो है वो खड़े हुए हो, तो ऐसी कोई इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एक राउंड इमेज जो है, गोल इमेजेस जो है वो लेके आनी है। तो वो कैसे आप बनाते हो, आपकी कोई सी भी पिक है जो कि मुस्कुराते हुए है और जो बहुत अच्छी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू टैब जो है वो ओपन करना है और यहाँ पे वो URL लिखना है। ये वाला URL आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा, cropcircleimageonline.com। तो आपने ये साइट लिखनी है और एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारी इमेजेस को सर्कल करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट इमेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है मेरी हाईली नेगोशिएटेबल जो है वो इमेज है और बहुत मुस्कुराते हुए है। तो ऐसी पिक्चर जो है वो आपकी सर्विस के ऊपर जो होनी चाहिए, जो कि आपको अच्छे से नेगोशिएट करे। तो इसको थोड़ा सा और सर्कल को जो है वो बढ़ा लें, या सर्कल एक न्यू जो है वो क्रिएट कर लें। फिर उस सर्कल को जो है वो थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये एक मुस्कुराते हुए पिक है और इसको हम राउंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज को कम्प्लीटली मैंने सेट वेट कर लिया है। उसके बाद जस्ट आपने जो है ये यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड इमेज आप डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही वाली इमेज है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है और इस तरह की आपने कोई इमेज जो है वो अपनी सर्विस के ऊपर जो है वो ऐड करनी है। तो ये बिल्कुल राउंड इमेज जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम एक कस्टम जो है वो थंबनेल को बनाने जा रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एक अच्छा थंबनेल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल इमेज बन गई है और बड़ी मुस्कुराती हुई नेगोशिएटेबल जो है वो पिक है। अगेन अपने आपने जो है वो ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है, इस साइट को आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे स्नैपा में आना है। अब ये जो इमेज हम अपलोड करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ये हमने लगानी है, तो ये यहाँ से आपने ग्राफिक्स के ऊपर आना है, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो थंबनेल के या बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ आइकॉन आप लगा सकते हैं, वेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद की अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे वही पिक जो मैंने राउंड की थी वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अभी ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब ये वाली पिक के ऊपर मैं सिंपल क्लिक जो है वो करता हूँ, तो यहाँ पे देखें यही वाली इमेज जो है वो लग गई है। अब मैं इसकी डायमेंशन थोड़ी सेट कर सकता हूँ इस तरह से।
तो मैंने इसकी डायमेंशंस को जो है वो सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि ये थंबनेल्स हैं, इन थंबनेल्स के ऊपर जो ये ट्रांसक्रिप्शन की हुई है या जो कुछ लिखा हुआ है, अब वर्चुअल असिस्टेंट की गिग बना रहे जा रहे हो तो जाहिर बात है आपने भी अपनी सर्विस को एक्सप्लेन तो करना है ना, तो आप ही उसको एक्सप्लेन करोगे। तो मान लीजिए कि मैं इस डाटा को जो है वो यूज़ करते हुए अपनी गिग के ऊपर लिख लेता हूँ या इससे नेगोशिएट और अच्छी इमेज जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगेन आते हैं यहाँ पे स्नैपा के ऊपर। पहले तो हम इसको सेट करते हैं। ये बने बनाए ग्राफिक्स टेम्पलेट हैं जिनको जस्ट हम एडिट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उसको सेट कर लिया थोड़ा सा और फिर मैं इसको जो है वो ऐसे सीधा कर देता हूँ। इसके साथ ही ये और इस बने बनाए टेम्पलेट्स हैं तो इसको भी जो है मैं ऐसे ही सीधा कर लेता हूँ। इसी तरह इसको जो है मैं ऐसे सीधा कर लेता हूँ। अब इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से और इसी को मैं 3 से 4 बार जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल उसके बाद वर्चुअल और उसके बाद असिस्टेंट। सारे के सारे जो यहाँ पे फॉन्ट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसका साइज जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ। फिर मैं इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। इसके बाद अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग जो है वो दे देता हूँ और इसके बाद लाइन हाइट भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिया इस इमेज के ऊपर। उसके बाद इसको मैं डेल कर देता हूँ और इस शेप को जो है वो एंड के ऊपर ले जाता हूँ। अब यहाँ से मैं फर्दर शेप्स जो है वो बनाऊंगा। यहाँ पे आपने आ जाना है शेप्स के ऊपर और शेप्स के ऊपर जो है वो कोई सी भी शेप जो है वो आपने चूज कर लेनी है। जैसे ये शेप में जो है वो चूज करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आते हैं। शेप को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इस शेप का जो कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ और कोई खास कलर जो है वो चूज कर लेता हूँ। इसको जो है मैं रेड कर लेता हूँ। फिर इस शेप को जो है वो उसके नीचे ले आता हूँ। फिर इस शेप को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V से उसके नीचे ले आता। अब यहाँ पे और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे डेटा एंट्री, डेटा माइनिंग, स्क्रैपिंग, क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग या कंपेन। तो वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है मैं इसके ऊपर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पे ऐड अ सब हेडिंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा एंट्री। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रखें, उसको सिलेक्ट करें और उसका जो कलर है वो हाई इंटेंसिटी वाला जो है वो रख दें कस्टम कलर में से जाके। तो यहाँ पे रेड के ऊपर क्योंकि वाइट कलर सूट करता है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। फिर ये सारा काम करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके साइज को रिड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जो है वो उसको मैं चूज करता हूँ टेक्स्ट को।
और शेप के ऊपर ले आता हूँ। शेप के ऊपर बेनिफिट यही होता है कि शेप के ऊपर अगर कॉम्बिनेशन कलर आपने कोई लगाया हुआ है तो उससे आप बहुत ही अच्छे से जो है वो किसी भी टेक्स्ट को जो है वो मूव कर सकते हो और वो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डाटा एंट्री कर दिया। अब इसी का शेप को जो है मैं सेलेक्ट किया हुआ है और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको नीचे वाली शेप के ऊपर ले आता हूँ। अब नीचे वाली शेप को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, खैर आप पहले उसके ऊपर ले आए, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लें और क्योंकि वाइट कलर के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो यहाँ से आप ब्लैक कलर जो है वो उसका चूज कर लें। यहाँ पे वाइट चूज है, आप इसको ब्लैक कर दें। अब यहाँ पे डाटा एंट्री वेब स्क्रैपिंग भी आप कर सकते हैं। इसको अगेन चूज कर लें और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें और दोबारा उसी शेप के ऊपर जो है वो मूव कर दें। ऐसे में शेप को कोई सा भी डिजाइन भी आप दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह का डिजाइन दे दिया है। अगेन मैं इसी डाटा एंट्री को कॉपी करता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और शेप जो है वो बना लेता हूँ। अब इसका नाम मैंने क्या लिखना है, ये सर्विस को किस तरह से डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आप क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग भी जो है वो कर सकते हैं या यहाँ पे आप लीड जनरेशन भी जो है वो इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लीड, तो ये सारा का सारा काम जो है हमें इस गिग के अंदर जो है वो करना होता है। पहले शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दें, अब उसी टेक्स्ट को जो है वो उठा के उसके ऊपर जो है वो ले आए। तो इस तरह से देखें, एक जो है वो हमारी सर्विस हमने बना ली वर्चुअल असिस्टेंट की। अब ये हाईली नेगोशिएटेबल है और इसमें आपने अपनी सर्विस को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है ताकि ये अच्छी जो है वो सर्विस दिखाई दे। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ और कुछ शेप को जो है वो थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ और कुछ को थोड़ा बैक पे मूव कर देता हूँ ताकि सर्विस और ज़्यादा जो है वो अच्छी लगे। तो यहाँ पे आप भी कोई इस तरह की सर्विस जो है वो बना सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप एक टेक्स्ट को कॉपी करें और इसी को डुप्लीकेट करें और इसी को एडिट करें और यहाँ पे 5S आप लगा सकते हैं, इसको आप जो है वो मूव कर लें एक साइड पे। इमेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और यहाँ पे क्योंकि हम $5 से अपना ऑर्डर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 5S लिख देना है और उसके बाद कोई और कॉल टू एक्शन जो है वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें आप एक और जो है वो शेप लेंगे, कोई भी राउंड सी शेप, और इसका कलर जो है वो सिंपल हम येलो रख देते हैं और इसी को जो है वो डुप्लीकेट करते हैं तो ये डुप्लीकेट होगी शेप और इसके ऊपर जो है मैं ऑर्डर नाउ जो है वो लिख देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट साइज है उसको रिड्यूस कर देता हूँ।
अब येलो के ऊपर क्योंकि कलर जो है वो ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। इसके साथ ही इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के साथ कुछ ऑफसेट इसमें ऐड कर देते हैं। ऑफसेट के साथ इसमें थोड़ा सा ब्लर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की आप जो है वो एक सर्विस जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद सिंपल जो है वो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपल आप यहाँ से वेब ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 55370 के साइज में जो है वो डाउनलोड जो है वो हो जाएगी। तो सिंपल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें यही इमेज जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव हो गई है। तो आपकी पहली इमेज जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपने अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो यहाँ पे आप सैंपल्स जब देखेंगे, ये देखें बहुत सारे सैंपल्स हैं। ये जैसे कि हम इसी को ओपन कर लेते हैं तो ये बैकग्राउंड में एक शेप ऐड की हुई है, उसके ऊपर PNG इमेज ऐड की हुई है। तो ये शेप के ऊपर गेट इट नाउ लिखा हुआ है। तो ये पीछे एक और बैकग्राउंड में जो है वो शेप ली गई है। कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड में भी शेप दी गई है, जैसे फाइबर के बैक में। तो कोई सी भी सर्विस बनाएं उसमें जो है वो आपने थंबनेल्स को जो है वो लाजमी देखना है। अपने थंबनेल्स को, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएटेबल जो है वो बना सकते। इसके अलावा अगर ये आपका जो स्नैपा है ये एक्सपायर भी हो गया हो तो आपको ये एटलीस्ट जो है ना थंबनेल लाजमी बनाने देगा। तो अगर आप आईडी ना भी चेंज करें, इसी आईडी को भी यूज करते हुए आप इस्तेमाल करें, तो आप यहाँ पे स्निपिंग टूल सर्च करेंगे। विंडोज 7 में भी होता है, 10 में भी, 8 में भी। तो यहाँ पे देखें ये स्निपिंग टूल जो है वो आ गया है। इससे आप जो है वो उतने हिस्से को जो है वो चूज कर लें जितना आपने बनाया हुआ है। लेट्स सपोज मैं इतने हिस्से को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे में आपको नई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, इवन के जो आपका ये स्नैप है अगर एक्सपायर भी हो चुका है। तो पहले मैं इसका नाम रखूँगा कोई सा भी, इसको सेव कर दूंगा और डेस्कटॉप के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे देखें ये इमेज है, इसको मैं सीधा सीधा एडिट कर दूंगा और यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करूँगा और इसको पिक्सल में जो है वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं 550 और 370 जो है उसकी डायमेंशन कर दूंगा। अगर डायमेंशन कोई और हुई तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अपलोड नहीं होगी। तो ये डायमेंशन जो है वो लाजमी जो है वो हमें देनी होती है। तो गिग के लिए टोटल 3 इमेजेस जो है वो बनानी होती हैं। तो ऐसे में जो सेकंड और थर्ड इमेज है वो आपने अपने काम की जो है वो दिखानी होती है। जिस तरह से आप वर्चुअल असिस्टेंट में ये काम करते हो, मान लीजिए कि ये काम कोई डाटा एंट्री से रिलेटेड होगा या कोई डाटा स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो आप जस्ट उसकी इमेज ऐड करें। थर्ड में आप फिर कोई उसी की इमेज ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड इमेज काम से रिलेटेड होती है। तो इस तरह की जो पिक है ना वो आपने सेकंड इमेज और थर्ड इमेज के लिए जो है वो यूज करनी होती है। ऐसी ही पिक को डाउनलोड करके उसके ऊपर जस्ट आपने ये लिखना है, चाहे तो आप पेंट के जरिए लिख लें, तो चाहे स्नैपा में आप उसको अपलोड करके लिख लें। तो ये हमारी दूसरी इमेज हो जाएगी। इसको अगर मैं एडिट करूं और इसमें जस्ट इसको मैं पेंट के जरिए भी थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट यही लिखा हुआ है आर टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री वर्क। तो इस तरह की इमेज को आप हमेशा अपनी सेकेंड इमेज बनाएं, रिसाइज करके इसको भी 550 370 कर लें ताकि ये अपलोड होने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि ये 550 370 हो गई है और इसको भी आपने Ctrl+S से सेव कर देना है। तो ये 2 इमेजेस होगी। इसी तरह से कोई तीसरी इमेज जो है वो आप यहाँ से गूगल से और ले लेंगे। मान लीजिए कि ये हम इमेज ले लेते हैं। तो इमेज को एडिट लाजमी करना है कुछ ना कुछ, ताकि उसमें कॉपीराइट ना आए। तो इस तरह से आप 3 इमेजेस जो है वो इसके ऊपर स्नैपा के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी सर्विस सिंपल हो, जो सिंपल से एक्सप्लेन हो और रीडेबल हो, और कोशिश करें कि यहाँ पे कंपेटिटर्स की एटलीस्ट जो है वो आप गिग्स जो है वो लाजमी देख लें, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह की इमेज अगर आप बनाएंगे फाइबर के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी गिग किस तरह से बनाते हैं तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।